नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। मणिपुर के युवाओं ने बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 मिनट में करते हैं 109 पुशअप्स। विराट कोहली की बेटी की पहली झलक, मैच के दौरान अनुष्का संग नजर आई वामिका। भारतीय नौसेना बैंड ने की 73वें गणतंत्र दिवस से पहले एक्सरसाइज, अनुपम खेर और रवीना टंडन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। पीवी सिंधु ने शिखर संघर्ष में मालविका बंसोड़ को हराया, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता। झूलन का कार्यभार प्रबंधन महत्वपूर्ण, हम चाहते हैं कि वह विश्व कप में शीर्ष पर रहे, रमेश पोवार ने कहा। नेताजी की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किए। अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, 71 डीसीपी, 213 एसीपी समेत 2700 जवानों के जिम में सुरक्षा। गाजियाबाद अर्बन सीट पर सीएम योगी का डोर टू डोर कैंपेन रद्द। अखिलेश यादव बोले 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। अरविंद केजरीवाल का दावा, पंजाब चुनाव के पहले ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश से कई दिनों से लापता छात्र चीनी सेना को मिला, भारतीय सेना को दी गई जानकारी। 27 जनवरी को वर्चुअल रूप से पहली भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी। यूपी चुनाव के दूसरे चरण के लिए बसपा ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बंगाल नहीं होता तो देश की आजादी नहीं मिलती, ममता बनर्जी ने कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुष्पांजलि अर्पित की। आज वे कहते हैं कि ये नई सपा है, मैं कहता हूं 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है, अनुराग ठाकुर ने कहा। सपा के कार्यकाल के दौरान कपड़े सुखाने के लिए बिजली के तारों का इस्तेमाल किया गया था। अनुराग ठाकुर ने मुफ्त बिजली के वादे पर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरों में लगातार गिरावट वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, प्रियंका चतुर्वेदी ने फिन मिनी को लिखा। राजनीतिक टिप्स देने के लिए मुलायम सिंह यादव का धन्यवाद। अपर्णा यादव बोली, यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.33 लाख केस मिले। ओमिक्रॉन के प्रतिबंधों के चलते न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने अपनी शादी कैंसिल की। मलेशिया के आईएनए के दिग्गजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर याद किया। उचित हवाई परिवहन की कमी के कारण अफगानिस्तान का निर्यात प्रभावित होता है। सीबीआई ने कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में रेड की, इंस्पेक्टर समेत 3 गिरफ्तार, रिश्वत लेने का आरोप। पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश रच रहे आतंकी, इंटेलिजेंस ने जारी किया अलर्ट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.22 अरब डॉलर बढ़कर 634.96 अरब डॉलर हुआ। योगी ने कांग्रेस सपा बसपा की खिंचाई करते हुए कहा कि उन्होंने कोविड संकट के दौरान आम लोगों की मदद नहीं की। ममता बनर्जी ने नेताजी की झांकी पर पश्चिम बंगाल के प्रति केंद्र के उदासीन रवैये पर सवाल उठाए। भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने किया सपा का समर्थन, बोले अखिलेश यादव को सीएम बनाना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस के पहले कटिहार एक्सप्रेस में मिला संदिग्ध बैग, बम की आशंका से फैला आतंक। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली पुलिस के 3 कर्मी सीबीआई के जाल में। जैविक सूचना प्रवाह को आकार देने के लिए वैज्ञानिकों ने डीएनए में वॉल्व विकसित किया। सीएम योगी का सपा पर तंज, जो लोग फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं उन्होंने यूपी को अंधेरे में रखा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी यूपी में आज बारिश की संभावना। हिमंत बिस्वा शर्मा ने गणतंत्र दिवस पर बंद नहीं बुलाने के उल्फा के फैसले का स्वागत किया। भारत सरकार से सार्थक चर्चा का आह्वान। पंजाब चुनाव के अंतर्गत पटियाला से कैप्टन अमरिंदर, मलेर कोटला से पूर्व शियद विधायक फरजाना आलम 22 में पंजाब लोक कांग्रेस ने नामित किया। पंजाब चुनाव, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि कांग्रेस आपके साथ चुनाव के बाद गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने झांसी जिले के 4 विधानसभा के प्रत्याशी तय किए। भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 162 करोड़ का आंकड़ा पार करता है। विराट कोहली ने खुद कप्तानी नहीं छोड़ी, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, शोएब अख्तर ने कहा। पाक विपक्ष ने केपी के स्थानीय चुनाव में मतदान केंद्रों पर सेना की तैनाती का विरोध किया। गणतंत्र दिवस 2022 के अंतर्गत परेड में नजर आएगा सेना का पुराना नया युग। बीटिंग स्ट्रीट समारोह के बाद निर्धारित ड्रोन लेजर शो। बीजेपी की नई योजनाएं महिला हित में, लखनऊ में बोली अदिति सिंह। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए केस, 34 मरीजों की मौत। बजट से पहले सेंसेक्स निफ्टी में उतार चढ़ाव रहने की संभावना। 22 से 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद टली, अब 2 से 3 अप्रैल को होगा आयोजन।
दिल्ली में जनवरी में बारिश का 30 साल का टूटा रिकॉर्ड, तेज हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। डॉक्टर ने अपने बयान में कहा, पहले से बेहतर हुई है लता मंगेशकर की सेहत। नए लैंड क्रूजर की बढ़ती मांग के चलते एसयूवी के लिए वेटिंग पीरियड अब 4 साल तक हो गया है। टोयोटा ने ग्राहकों को बताया है कि डिलीवरी में 4 साल तक का समय लग सकता है। यूपी चुनाव के अंतर्गत बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने सुवारी से मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को उतारा टिकट। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, मुलायम, जया और डिंपल यादव का भी नाम। आरएलडी नेताओं ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, चुनाव आयोग की रोक के बाद भी भीड़ जुटाकर किया चुनाव प्रचार। एआईएमएम बिहार में सभी 24 एमएलसी सीटों और बोचहा सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस ने की 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। ओपिनियन पोल दिखाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, सपा ने चुनाव आयोग से की रोक लगाने की मांग। विशेषज्ञों का दावा, खतरा भी टला नहीं, अगले 14 दिनों में आएगा कोरोना का पीक, आर वैल्यू में आई गिरावट। यूरोपीय एजेंसी ने पाकिस्तानी उड़ानों पर से प्रतिबंध हटाने से किया इनकार। रिपब्लिक डे को लेकर अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस, 20,000 जवान तैनात, राकेश अस्थाना ने कहा। उत्तर भारत में होगा ठंड, कोहरे का डबल अटैक, जनवरी में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। और आइए अब जानते हैं 24 जनवरी का क्या है इतिहास। सन 1950 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया था। इसके अलावा संविधान सभा ने 24 जनवरी सन 1950 के दिन राष्ट्रगान को अपनाया था। सन 1966 में आल्प्स की पहाड़ियों में मोल्बा के शिखर के पास एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 117 लोगों की मौत हो गई। सन 1950 में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। तो ये थी अब तक की बड़ी सुर्खियां। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।